आइए अब हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कहता है कि प्रॉब्लम को सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 9 एक जैसा है, इसीलिए इसे एक साथ देखेंगे। क्लियर। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² - 1 बाय x। सेकेंड है tan इनवर्स 1 बाय ओवर रूट x² - 1। और दूसरा tan इनवर्स x बाय अंडर रूट a² - x²। बिल्कुल एक जैसा पैटर्न है। ठीक। अगर इस तरह का सवाल कभी भी आए तो इसके लिए कुछ तरीका है जिसे हम लोग अभी देखेंगे। और ये प्रॉब्लम आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में और भी कई जगह इस तरह का सवाल पूछा जाएगा आपसे। इन्वर्स टॉपिक में तो है ही, पूरे बुक में कई जगह आ जाता है, इसलिए इसका नोट कर लीजिएगा। इसका रूल है, जब भी सवाल में अंडर रूट 1 + x² या 1 बाय अंडर रूट 1 + x² ये रहे, और अंडर रूट a² + x² 1 बाय अंडर रूट a² + x²। अगर कुछ ऐसा दिखाई दे सवाल तो इसमें हम लोग मानते हैं लेट। इसमें क्या मानेंगे, x = मान लेंगे x बराबर tan थीटा या cot थीटा। अगर इस तरह का रहे तो x बराबर tan थीटा या cot थीटा मानेंगे। अगर ये पैटर्न पे रहे तो इसमें मानेंगे x बराबर a tan थीटा या a cot थीटा। क्लियर। अगर सवाल में स्क्वायर रूट x² - 1 बाय ओवर रूट x² - 1, ठीक, ऐसा रहे, या अंडर रूट x² - a² या 1 बाय अंडर रूट x² - a²। अगर कुछ इस तरह से लिखा हो सवाल में तो इसमें क्या मानते हैं, इसमें मानेंगे लेट। अगर x² - 1 है तो इसमें मानेंगे x बराबर sec थीटा या cosec थीटा। क्लियर। अगर x² - a² रहे तो इसमें क्या मानेंगे, x बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा। क्लियर। और तीसरा क्या है, अगर सवाल में 1 - x² रहे या 1 बाय अंडर रूट x² 1 - x² रहे, ठीक, या ऐसा कहे a² - x² हो या 1 बाय ओवर रूट a² - x²। क्लियर। अगर इस तरह का रहे तो इसमें मानते हैं लेट x बराबर 1 - x² है तो साइन या कॉस मानेंगे। x बराबर मानेंगे साइन थीटा या कॉस थीटा। और इसमें क्या मानेंगे, लेट x बराबर हो जाएगा a साइन थीटा या a कॉस थीटा। क्लियर। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए रूल को, क्योंकि ये कई जगह काम आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। आइए अब हम लोग सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 + x² - 1 बाय x। तो बताइए यहाँ क्या मानेंगे, लेट x बराबर, x की जगह क्या है 1 + x² है तो x बराबर tan थीटा या cot थीटा मान सकते हैं। मानिए x बराबर tan थीटा, राइट।
अगर x बराबर टेन थीटा मान लिए तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, टेन को इधर लाइए, टेन इनवर्स x। क्या इसमें कोई दिक्कत? चलिए सेट कीजिए तो लिखेंगे टेन इनवर्स ओवर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय क्या होगा, टेन थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर का ओवर रूट ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। क्लियर? सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस। लिखेंगे टेन इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर? जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 बाय कॉस माइनस 1 तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, फिर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाएगा? चलिए अब देखते हैं क्या हो गया। तो ये लिखेंगे टेन इनवर्स क्या हो गया, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है? चलिए अब बताइए तो 1 माइनस कॉस थीटा ये क्या होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर 1 माइनस कॉस रहे तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस रहे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हम लोग 11th क्लास में देखे हैं। साथ में अगर साइन थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, ये सभी हमारा 11th क्लास का फॉर्मूला है। चलिए इसे सेट कीजिए तो 1 माइनस कॉस की जगह क्या आ जाएगा, लिखेंगे टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्लियर? तो यहाँ से कटेगा कौन, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका टेन इनवर्स, ऊपर क्या हो गया साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। लिखेंगे क्या, टेन इनवर्स साइन बाय कॉस क्या होगा, टेन थीटा बाय 2। टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसिल, बचेगा थीटा बाय 2 इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, टेन इनवर्स 1 बाय ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो अभी तुरंत देखे हैं रूल, क्या है रूल, मानिए लेट एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, सेक थीटा या नहीं तो कोसेक। ठीक, तो मान लीजिए इसे एक्स इक्वल टू सेक थीटा। ओके, ठीक है, एक्स इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ से थीटा क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। चलिए सेट करते हैं, लिखेंगे टेन इनवर्स 1 बाय ओवर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो लिखेंगे टेन इनवर्स 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर का ओवर रूट टेन थीटा। क्लियर? चलिए, और 1 बाय 10 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा हो गया, और कॉट को लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, तो बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स क्या लिखेंगे, टेन
90 माइनस थीटा। ओके, टेन इनवर्स और टेन आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है, तो हो जाएगा π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। आइए अगला प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, टेन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग अभी तुरंत फॉर्मूला देखे हैं, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसे याद कर लीजिएगा। ये हो जाएगा टेन इनवर्स ओवर रूट 1 माइनस कॉस क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर का ओवर रूट क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल, बचेगा आपका थीटा बाई 2। क्लियर, राइट। अगर यहाँ थीटा बाई 2 हो गया आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये थीटा नहीं, सब जगह एक्स है, एक्स 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 और ये एक्स। क्लियर, इसको कह रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए। देखिए ये बाहर में क्या है, टेन है, तो अंदर वाले टर्म को टेन में लाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, कॉस में। अगर साइन से डिवाइड करेंगे तो कॉट हो जाएगा, लेकिन अगर साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन होगा। तो ऊपर और नीचे कॉस थीटा कॉस एक्स से डिवाइड कर दीजिए, लिखेंगे टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में डिवाइड कीजिए कॉस एक्स से, फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको भी डिवाइड कीजिए कॉस एक्स से। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स कॉस बाय कॉस 1 माइनस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, ये टेन एक्स अपॉन कॉस बाय कॉस क्या होगा 1 प्लस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टेन एक्स। ठीक है, टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू बी। अगर टेन एक्स को कुछ नहीं है तो यहाँ से 1 इंटू कर सकते हैं ना। चलिए लिखिए, तो टेन इनवर्स इस 1 को लिखेंगे टेन पाई बाय 4 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस, यहाँ जो 1 है मल्टीप्लाई में, इसको लिखिए टेन पाई बाय 4 इंटू टेन एक्स। ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन इंटू टेन बी क्या होगा टेन ए माइनस बी हो जाएगा। टेन इनवर्स और टेन आपस में कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा, टेन इनवर्स एक्स बाय ओवर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताइए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या मान सकते हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। क्लियर, तो बताइए बाहर टेन का टर्म है तो अंदर क्या मानना सही रहेगा, साइन का टर्म मानना सही रहेगा या कॉस का, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा कॉस और साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा। तो क्या मानना है,
मानेंगे हम लोग यहाँ पे लेट x बराबर a साइन थीटा। क्लियर? तो a से डिवाइड कीजिए तो x बाय a क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन किधर लेते आइए तो साइन इनवर्स x बाय a ये हो जाएगा आपका थीटा। क्लियर? चलिए अब इसमें सेट कीजिए तो लिखेंगे टेन इनवर्स x की जगह कितना है? a साइन थीटा अपॉन ओवर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर साइन स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स a साइन थीटा बाय ये क्या होगा? a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो फाइनली ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स a साइन थीटा बाय, देखिए a स्क्वायर का ओवर रूट से बाहर आएगा तो a हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर का ओवर रूट कॉस, ये कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? टेन इनवर्स साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? टेन थीटा। टेन इनवर्स और टेन आपस में कट गया, आ गया थीटा। और थीटा का वैल्यू कितना है? साइन इनवर्स x बाय a। आंसर चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू बाय ए क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर। ये तो हमारा उस पैटर्न पे नहीं आ रहा है रूल के अनुसार, लेकिन देखिए 3a स्क्वायर माइनस एक्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू है, तो इसमें हम लोग टेन का टर्म मान लेंगे क्योंकि बाहर टेन है। एक बार याद कीजिए टेन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? 3 टेन a माइनस टेन क्यू a अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर a। क्या ये फॉर्मूला याद है? चलिए ये होता है टेन 3a का फॉर्मूला। क्या कुछ मिलता जुलता लग रहा है इससे? अगर हम लोग मान लें लेट x बराबर a टेन थीटा, ठीक, तो एक को सेट कर दीजिए, x बाय a हो जाएगा आपका टेन थीटा। टेन को इधर लेते आइए, टेन इनवर्स x बाय a क्या हो जाएगा आपका? ये थीटा। राइट? चलिए इसमें सेट कीजिए तो लिखेंगे टेन इनवर्स 3a स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू क्या है? a टेन थीटा, लिखेंगे a टेन थीटा माइनस एक्स क्यू की जगह क्या हो जाएगा? a क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन a क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। राइट? तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 3a क्यू टेन थीटा माइनस a क्यू टेन क्यू थीटा अपॉन a क्यू माइनस 3a क्यू टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? देखिए यहाँ भी a क्यू है, यहाँ भी a क्यू है, नीचे भी देखिए a क्यू और a क्यू, तो इसे कॉमन लेके कैंसिल आउट कीजिए। कॉमन लेंगे तो a क्यू कॉमन आ गया, बचेगा क्या? 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन में a क्यू कॉमन लीजिए 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये a क्यू से a क्यू कैंसिल, क्या आ जाएगा आपका? टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो अब क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, इस पूरे का फॉर्मूला क्या बनता है उसके अनुसार से?
tan 3 थीटा। ओके, tan इनवर्स और tan आपस में कट जाएगा, बचेगा 3 थीटा। ओके, और थीटा का वैल्यू यहाँ से सेट कर दीजिए, तो 3 इंटू tan इनवर्स x बाय ए। क्लियर, ये हो जाएगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए इसे नोट कर लीजिए। आइए देखिए क्या है 11th नंबर प्रॉब्लम, tan इनवर्स 2 cos ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 1/2, राइट। इसका वैल्यू निकालना है, तो सॉल्व कीजिए। tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 कब आएगा, sin 30 डिग्री। क्लियर, ओके, लिखेंगे tan इनवर्स 2 cos, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, 30 डिग्री बचेगा, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री। ओके, tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ओके, 2 से 2 कैंसिल, आ गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कब आएगा, tan π/4। तो tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल आउट, आंसर हो जाएगा π/4। क्लियर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कॉट ब्रैकेट में है tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। ये सवाल, जी हाँ, tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, यही है प्रॉब्लम। तो आप लोग याद कीजिए, क्या ये फॉर्मूला पढ़े थे, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, π/2। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कॉट π/2, कॉट 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। चलिए इसे नोट कर लीजिए।